भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। रोहिणी नक्षत्र, इस नक्षत्र होते हैं 27। तो भगवान का चतुर्थ जन्म नक्षत्र आया, यानी कि चौथा। 27 का 4 गुणा करिए, कितना हो गया? 27 चौका 108। भगवान आज 108 दिन के हो गए, यानी कि 3 महीने 18 दिन के। तो 3 महीने तक बालक है ना, वो चित्त पड़ा रहता है ऐसे। माताएं तो सब जानती है, वो करवट नहीं बदलता, ऐसे पड़ा रहता है। 3 महीने बाद ही करवट बदलता है। आज भगवान ने करवट बदली पालने में। जसोदा मैया की नजर पर गया। नंद बाबा को बुलाया और ये मेहर सुन रहे हो? नंद बाबा ने कहा भयो कि आज लाला ने करवट बदली है। लाला ने करवट बदली है? अच्छा, तो फिर तो गांव झड़ा भंडारो होगा, बुलाओ ब्राह्मण। और फिर ब्राह्मण आए। ब्राह्मण आकर के स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। अब जसोदा मैया विचार करने लगी कि अब काम करवावे गोपी आएंगी, तो कोई आके गाले खींचेगी, कोई आके काने पकड़ेगी, कोई आके नाके छीबेगी, या सो मन्ना देगी, या ऐसा करूं ऐसी जगह पे सुबह के आऊं जहां कोई है देखे ना, चुपचाप। तो जसोदा मैया के आंगन में एक गाड़ी खड़ी। वो गाड़ी में दही, दूध, मक्खन या के चिपटा भर भर के नहीं है, जसोदा मैया धर में बैल ना है, वो ऐसी खड़ी रहती। वहां के नीचे ले जाए के नहीं है, लाला को लटकाए दिए पालने। और सब गोपी काम करने लग गई। भगवान विचार कर रहे हैं कि हमारा ये उत्सव है और हमें घर से बाहर निकाल दिए। इन ब्राह्मण ने आज अच्छी तरह हलवा पूरी खवाऊंगा, इन्हें खीर खवाऊंगा। जिसका उत्सव उसी को बाहर निकाल दिया। और वो भी क्या हुआ? दधी दूध ऊपर और भगवान नीचे। भगवान को आज क्रोध आ गया। अच्छा, इधर से कंस ने एक राक्षस भेजा जिसका नाम था सकटासुर। वैसे उसका शरीर नहीं था, सकट में प्रवेश करने के कारण उसका नाम सकटासुर पड़ गया। वो सकट में आकर के घुस गया और उसके पहिए जमीन में जावे लगे। पहिया जावे लगे जमीन में, तो लाला रोवे लगे कि भैया कोई बचा। बालक खेल रहे छोटे छोटे, वो का बचाने हुआ। तो एक लात मारी भगवान ने वह गाड़ी में, कोई नहीं सुनेगा, हमें मारे। एक लात लगती ही वो गाड़ी आकाश में उड़ी महाराज, और ऐसे चक्कर खाती हुई धूम धड़ाक। जितने भी वामे रखे हथे पात्र सब भट भट करके सब फूट गए। दही दूध मक्खन सब एक। और वहां के अंदर जो राक्षस हो ना, वो राक्षस भी मर गए। भगवान ने तो यही लीला करी थी, राक्षस को मार। अब लाला भी वहां के अंदर गिर गए। अब प्रसन्न है। जब 8 भयो तो जसोदा मैया दौड़ के आई। जिका भयो तो देखे तो दही दूध मक्खन सब फैला पड़ो। गाड़ी टूटी पड़ी, एक पहिया कहूं पड़ो, दूसरा पहिया कहूं पड़ो। जिका भयो जसोदा मैया विचार कर बोले कोई आंधी आयो ना, कोई तूफान आयो, कोई सांड आयो ना, जी कौन गाड़ी तोड़ दी बहन जी, कौन तोड़ी? तो ग्वाल वाल बोले वो छोटे छोटे बालक है ना, मैया इस तेरो लाला रोए रहे हो, यानी एक लात दी गाड़ी और गाड़ी ऊपर उड़ गई। जसोदा मैया कही थे भांग पी रहा किए थे, तू अभी मरता था ना, तेरी भांग पी है। मेरे छोटे से छोरा ने लात मारी और गाड़ी ऊपर उड़ गई। बोला हाँ हमने अपनी आंखें से देखो मैया, यानी ऐसी लात मारी गाड़ी ऊपर को गई। जसोदा मैया ने लाला को ले जाए कि स्नान करा। ब्राह्मण के हाथ जोड़ दिए, बाबा दही दूध तो सबरो खराब है गो, अब ऐसा करियो फिर कहूँ जी मांगे तुम्हें। अब ब्राह्मण को दक्षिणा देकर विदा कर दिया। लाला को आंचल से लगाया, उठा करके सबसे पहले आंचल लगा करके देखिए। ये माताओं का एक सहज स्वभाव होता है। बालक के चोट लग जाए ना, बालक गिर जाए, तो मैया सबसे पहले का उपचार करे। बालक रोवे तो ऊपर पहले अपना स्तनबा के मुंह में दे के देखे। अगर वो दूध पीवे लग दो तो समझ लो यार कोई चोट नहीं लगे।
अगर वो स्तन नहीं लेता है और रोता है तो फिर मैया समझ जाए कि ज्यादा चोट है, फिर डॉक्टर के पास ले जाए। ऐसी जथोदर मैया ने देखी, ऐसा कि मैं लाला ऊपर से गिरे हुए अभी स्तन ले रहा था ना, तो लाला पीवे लग गए और लाला धीरे धीरे सो गए। श्री सुखदेव जी कह रहे राजन, कंस विचार करने लगा कि न तो पूतना लौटी और न ये सकटासुर लौटो, भयो तो भयो का कोई खबर नहीं आई। तृणावर्त नाम का एक राक्षस था, उसने कहा कि अरे तुम कौन कौन भेजे, बाकी तो सरीना और वो ही स्त्री, मैं जाता हूं, तू कैसे लाएगा भाई? कहा मैं बवंडर के रूप में जाऊंगा और उड़ा करके यहीं ले आऊंगा तुम्हारे जोरे। बवंडर का रूप धारण किया। बवंडर कहते हैं वो बवंडर, वो कहते हैं भभूड़ो, भभूड़ो ऐसे गोल गोल घूमे, धूर ऊपर कूद जाए, चुटिया बन जाए, काऊ मैया की धोती आ गई ना तो वो उड़ा के ले जाए बहुत दूर, काऊ दूसरे की ना उड़ती जाए। हम देखते पहले, अब तो बहुत कम आवे। तो बवंडर के रूप में, जिसको कहते हैं चक्रवात, तो वो बवंडर के रूप में चला। इधर मैया सुखदेव भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एकदारोह मारूढ़म लालयंती सुतम सती। अपने बेटे को प्यार कर रही थी गोदी में बिठा करके जसोदा भैया। तो भगवान विचार करने लगे कि ये तो मुझे प्यार कर रही है, गोदी में बिठा रखा है, उधर से कंस ने भेज दिया राक्षस, तृणावर्त आ रहा है। अब लड़ाई कैसे होगी हम दोनों में? मैया बीच में से हटनी चाहिए, और मैं किस हथियार से इसे मारूंगा? तो भगवान के मन में विचार आया कि हाँ हथियार तो मेरे पास है, लेकिन हथियार को चला के कहां देख दें? भाई कुशल योद्धा वही है जो युद्ध में जाने से पहले हथियार को चला करके देख लेता है। और जंग लग रही हो, तुम्हारी बंदूक और राइफल है और तुम लड़ाई करके चले जाओ, तो फिर कहा होगा? बताओ कहा होगा? मिस है जाएगी, चलेगी नाटू। हमारे गांव में लड़ाई है हमारे गांव में हैगी लड़ाई। अब एक गए रुक जा तो मैं देखूंगा, आज छोड़ूंगा ना। तो घर से बंदूक लेके आयो, बाय लग रही जंग जन कब की पतो ना निकारी ना। अब वो बाय लेके आयो, अब्बा ने पहले तो जो तोड़ के देखी तो वो टूटी ना, फिर वहां ने घोंटू थे जैसे गाड़े तोड़े ना, ऐसे तोड़ के जो देखी फिर वो न टूटी। फिर वहां ने चौतरा में दे दे कि वो टूट, जब तक तो भाई खोपड़ी में डंडा मारेगा 3-4 वो मई गिर पर। ऐसा क्या फायदा, ऐसे क्या फायदा बताओ? ऐसे हथियार से क्या लाभ? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भैया मैं बैठा हूं मैया की गोदी में और तृणावर्त आ रहा। गाड़ी जब स्टेशन से चलती है तो अगले स्टेशन पे पता चल जाती है गाड़ी आ रही है, फाटक बंद कर दे कि नहीं? जब यहाँ ये सिस्टम है तो भगवान के पास सिस्टम नहीं। भगवान को पता है तृणावर्त उधर से चल दिया और हम अभी ऐसे बैठे। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं अपने हथियार का प्रयोग मैया पे ही करके देखूं। वाह रे भगवान! मैया गोदी में लेकर बैठी है तो भगवान ने क्या किया? वजन बढ़ाया अपना, वजन बढ़ा के ही मारेंगे तृणावर्त को। तो गरिमाणम शिशोर बूढ़म, इतना वजन बढ़ गया, मैया सोचने लगी मैं तो अभी लाला में को वजन ना हो तो पहाड़ के बराबर वजन कैसे हुआ? ना से हे गिरकूटवत, उसे लगा जैसे कोई पहाड़ मेरी गोदी में बैठा है। भगवान ने देखा कि अब मैया पर मैया के पांव फटे ही जाए, और मैया ने लेके नहीं लाला को नीचे, कितना वजन है हमें। भूमौ निधाय तम गोपी, सुखदेव जी भूमि में रख दिया भगवान। विस्मिता भार पीड़िता, हार से पीड़ित होकर के विस्मित हो गई। खाए खाए के घोड़ा है, कितना वजन बढ़ रहा हो यार, नीचे रख दिया जसोदा। भगवान ने कही हथियार सही काम कर रहा है। जब मैया पे ही सहना है तो वो कैसे सहन करेगा? मैया लाला को नीचे रख के चली गई और उधर से तृणावर्त आ गया। सुखदेव भगवान कह रहे हैं दैत्यो नाम ना तृणावर्त कंस भृत्य प्रणोदित। किसने भेजा है? किसका सेवक है? कंस का सेवक। और किस रूप में आया?
चक्रवात स्वरूपेण जहां रासीन मरभकम, जहां वो बच्चा खेल रहा था वहीं वो बवंडर के रूप में गोकुल में आया और लाला को उठा करके उड़ने लगा। कंधा पे बैठा लिया और उड़ गया। लाला बहुत खुश हो रहे हैं, मामा बहुत बढ़िया है, कबू तो गुड़िया भेजे, मामा भेजे ना गुड़िया, पूतना भेजी तो लाला ने गुड़िया तोड़ दी, फिर गाड़ी भेजी वो तोड़ दी, अब हेलीकॉप्टर भेज दियो, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है मामा हमारा। ऊपर को जब उड़ करके जा रहा था भगवान ने कहा ठीक है बेटा, या तो नीचे चले या फिर ऊपर मेरा गोलोक धाम, इधर उधर चलेगा तो फिर देख ले। लेकिन वो तृणावर्त लेकर के चल दिया मथुरा की और भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। अब तो तृणावर्त की गति रुक गई। अब वो सोच में लगो कहीं ऐसा तो नहीं है, नंद बाबा के आंगन में एक नीले रंग की बहुत बड़ी शिला, नीले रंग की शिला, उस पर चढ़ करके नंद बाबा देखते हमारी गैया कितनी दूर है। और विचार करने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है वो लाला के बदले में वह कम शिलाएं तो ना उठा लाया है, इतना वजन बालक में तो हो नहीं सकता है। गति रुक गई मेरी। देखे तो क्षण है, गला पकड़ रखा था भगवान ने उसका। भगवान विचार करने लगे कि देखो तृणावर्त तो सोच रहा है कहीं ये शिला तो नहीं है। भगवान विचार करने लगे देखो तृणावर्त की बुद्धि, दुनिया पत्थर में मुझे देखती है, पत्थर में मेरा दर्शन करती है, और ये मूर्ख मुझ में पत्थर देख रहा है। देखो इसकी देखो गति देखो, ये मुझको कह रहा है कि कहीं मैं शिला तो नहीं उठा लाया। दुनिया तो पत्थर की मूर्ति को पूछती है और ये मेरे को ही पत्थर समझ रहा है। तो अब सोचा कि अब उसको पत्थर पे ही गिर के मारूंगा। तो तमक्तरित्यं पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालम, उस शिला पर ही ला करके गिरा जो नंद बाबा के आंगन में थी, और उसका शरीर बिखर गया। जैसे कोई पका हुआ फल जैसे किसी ऊपर से गिरता है और फट से फट जाता है, ऐसे तृणावर्त का शरीर फट गया और तृणावर्त मर गया। भगवान नीचे गिर गए। जब वो मर गया तो सारा जो गोकुल था वो धूल और अंधेरे से भर गया था, रजसा तमसा प्रता। धीरे धीरे रज शांत हो गई। यशोदा मैया ने देखी कि मेरा छोरा कहाँ गए जाते, भैया वो तो आंधी में उड़ गई से। अब तो यशोदा मैया रोवे लग गई। यशोदा मैया रोवे लगी, कहा भैया मैया, कहा कि मैंने लाला यहाँ खेलवे के काज छोड़ो, भैया पता ना है वो तो आंधी में उड़ गए से। अब जाकर के ढूंढने लगे तो शिला के पास भगवान मिले और वहां एक राक्षस मरा पड़ा था। लाला को उठा करके लाए, फिर स्नान कराया गौमूत्र से। भगवान भी तैयार है, भैया कोई जब मर जाए तो स्नान तो करना ही पड़े। तो स्नान किया और फिर लाला को नए वस्त्र पहनाए। यशोदा मैया ने फिर स्तनपान करा करके देखी तो लाला पीने लग गए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं एक दिन क्या हुआ, एकदार्भकमादाय स्वांकमारोप्य भामिनी, भामिनी यशोदा, भामिनी शब्द यहाँ यशोदा के लिए है। यशोदा एक दिन लाला को अपनी गोदी में बिठा करके क्या कर रही थी, अपना दूध पिला रही थी, अपना दूध पिला रही थी, अपना स्तन पिला रही थी और लाला पी रहे थे। सुबह 6 बजे की बैठी मैया, 6 बजे 7 बजे 8 बज गए, लेकिन लाला आज पीना बंद नहीं कर रहे, पीना बंद नहीं कर रहे। यशोदा मैया विचार कर भी लगी, आपके पेट में आज कहाँ है वो जी, तो हटी ना रहा। देखो माँ का जवाब होता है, बालक ज्यादा खावे तो चिंता कि बहुत ज्यादा खा रहे आप पचे को, और न खावे तो चिंता कि कछु खावे ना। आज यशोदा मैया को चिंता हो गई कि आज पिए जा रहा हो खावे। तो यशोदा मैया कर क्या रही है, क्या कर रही है यशोदा मैया? आपसे पूछ रहा हूं मैं, उधर उधर क्या देख रहे, क्या कर रही थी यशोदा मैया? दूध पिला रही है गैया को, क्या अपना दूध पिला रही। तो तुम जितनी यशोदा बैठी है थोड़ा ध्यान से सुनो।
जसोदा मैया ये शिक्षा दे रही है कि अपने बेटे को अपना ही दूध पिलाना चाहिए, जितनी जसोदा है। क्योंकि कहते हैं माता जो है ना, वो बेटे को अपना दूध नहीं पिलाती, अपना प्रेम पिलाती है। क्या पिलाती है? प्रेम। प्रेम यदि बालक के प्रति नहीं है तो दूध नहीं उतरेगा। दूध तो स्नेहवश उतरता है, बच्चे के प्रति ज्यादा प्रेम उमड़ता है, तब दूध बाहर निकलता है। कहते हैं प्रेम पदार्थ नहीं है, लेकिन माँ का प्रेम ही पदार्थ के रूप में दूध बन करके निकलता है। वो क्या पिलाती है? वो दूध नहीं पिलाती, अपने बेटे को क्या पिलाती है? प्रेम पिलाती है। लेकिन आजकल की जो जसोदा है ना, वो तो वाके मुंह में बोतल लगाए दे, शुरू से ही बोतल लगाए, और बचपन की बोतल की आदत फिर बड़ो है जाए जब तक ना छूटे, फिर बड़ा होकर बोतल पीता है। दूध की जगह पे और कुछ पीने लगता। समझ गए क्या पीने लगता है? बोतल फूट जाएगी तो बहुत रोएगा, मैया मर जाएगी तो नहीं रोएगा। क्योंकि मैया में प्रेम ही नहीं, उसने प्रेम पिलाया हो तो तब तो मैया के लिए रोए। किसी किसी माँ को दूध नहीं उतरता, स्थिति होती है किसी किसी माँ को दूध नहीं उतरता। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या करना चाहिए? फिर किसका दूध पिलाना चाहिए बच्चे को? गैया का। क्यों पिलाना चाहिए? गाय का दूध है ना, गाय के दूध। अच्छा एक बात बताओ, भैंस का दूध क्यों नहीं पिलाते हैं? भैंस का दूध क्यों नहीं पिलाना चाहिए? भैंस का दूध नहीं पिलाना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, गैया को मैया क्यों कहते हैं? गौ माता की जय कहते हैं ना, गौ माता है, जय जय गौ माता, जय गौ माता। बताओ माता क्यों कहते हैं? दूध देती है ना, इसीलिए तो। दूध तो भैंसी दे। आज तक काऊ ने आंटी कही है बात? कही? चाची कही? मौसी क्यों नहीं कही? भैया दूध तो वो दे।